नमस्कार, जय जौहार। मैं हूं निधि भारद्वाज। सबसे पहली आप जम्मू संगवारी मंडला छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। राज्य उत्सव के जश्न में आज पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर पहुंचे हुए थे। ऐसे में आज क्या कुछ खास रहा, ये आपको हमारे न्यूज स्पेशल बुलेटिन में बताएंगे। इसके अलावा देश में और क्या क्या चीजें हुई, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। तो प्लीज ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास न्यूज बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर रजत महोत्सव का उद्घाटन किया। मोदी ने पीएम आवास योजना के 5 हितग्राहियों को चाबियां सौंपी। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ी में भाषण की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि जम्मो भारी बहिनी लइका सियान मनला हाथ जोड़ के जय जोहार। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हो रहा है। कुछ लोग संविधान की किताब हाथ में रखकर दिखावा करते हैं, आपके साथ छलावा करते हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लोग आपके साथ दशकों तक उन्होंने अन्याय किया है। रायपुर एयरपोर्ट से पीएम मोदी सत्य साई अस्पताल पहुंचे। इस दौरान रास्ते भर स्कूली छात्र और स्थानीय लोग उनके स्वागत में खड़े रहे। हॉस्पिटल में पीएम मोदी ने 2500 बच्चों से बातचीत की। इस दौरान राज्यपाल रवीन डेका, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सत्य साई के डायरेक्टर सी श्रीनिवास भी मौजूद रहे। सत्य साई संजीवनी अस्पताल वही अस्पताल है जिसने दिल की सेवा को अपनी पहचान बना लिया। यहाँ न कोई कैश काउंटर है, न फीस की पर्चियां दी जाती हैं। अस्पताल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। आज एक साथ 1758 ऐसे बच्चे जुटे जिनके हार्ट की सर्जरी यही हुई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर के सेक्टर 20 स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के नवनिर्मित मेडिटेशन सेंटर शांति शिखर एकेडमी फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड का लोकार्पण किया। लगभग 1.5 एकड़ में बने इस भवन की खास बात यह है कि इसे दान के पैसों से राजस्थानी महल के लुक में बनाया गया है। इस दौरान मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आचरण ही सबसे बड़ा धर्म, तप और ज्ञान है। राज्य के विकास में ही देश का विकास है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत की विकास यात्रा में ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाओं की बड़ी भूमिका है। वहीं रायपुर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई और कवि विनोद कुमार शुक्ल से फोन पर बातचीत की। बता दें कि तीजन बाई पिछले 1.5 साल से बीमार हैं, उनका इलाज जारी है। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल भी सांस की तकलीफ के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। जिनसे बात कर पीएम ने कहा कि कोई भी जरूरत होने पर वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं तीजन बाई की बहू से भी बात करके पीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बिलासपुर में राजनीतिक वर्चस्व और जमीन बिजनेस की लड़ाई के चलते कांग्रेस नेता नितेश सिंह पर गोली चलाई गई थी। इस मामले में अब पुलिस ने कांग्रेस के बड़े नेता अकबर खान को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि गोलीकांड से पहले मुख्य आरोपी विश्वजीत की कांग्रेस नेता अकबर खान के साथ मीटिंग हुई थी। पुलिस के अनुसार अकबर खान भी नितेश सिंह की हत्या के साजिश में शामिल था। वहीं हत्या कराने के लिए कांग्रेस नेता तारकेश्वर पाटले और नागेंद्र राय ने सुपारी दी थी। विश्वजीत को तारकेश्वर ने शूटर्स को देने के लिए 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए थे। पुलिस नागेंद्र और तारकेश्वर की तलाश कर रही है। दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 13 फीट लंबा किंग कोबरा मिला है। पासरखेत गांव में खेतों के किनारे फुफकार मारता 13 फीट लंबा किंग कोबरा देखकर ग्रामीणों ने तत्काल स्नेक कैचर को सूचना दी। करीब 1.5 घंटे चले रेस्क्यू के बाद किंग कोबरा को सुरक्षित पकड़ा गया। हालांकि इस दौरान कोबरा ने कई बार टीम पर अटैक करने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा और काबू में आ गया। सफल रेस्क्यू के बाद किंग कोबरा को जंगल में छोड़ा गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को एकादशी के दौरान भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें 8 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर में आने जाने का रास्ता एक ही है। आज भारी भीड़ के कारण रास्ता जाम हो गया। लोगों की धक्का मुक्की की वजह से रेलिंग टूट गई। इससे भगदड़ मच गई। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। भारत के इतिहास में 1 नवंबर 2025 का दिन केरल राज्य के लिए मील का पत्थर बन गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य विधानसभा में घोषणा की है कि केरल अब चरम गरीबी से मुक्त हो गया है। ये घोषणा राज्य के स्थापना दिवस यानी केरल पिरवी दिवस के मौके पर की गई, जिसे लेकर पूरा राज्य गर्व और उत्साह से झूम उठा। हालांकि विपक्ष यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ गठबंधन ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और साथ ही विधानसभा सत्र का बहिष्कार कर दिया। उनका कहना था कि सरकार ये सब जनता को बहकाने के लिए कर रही है। भारतीय उप कप्तान श्रेयस अय्यर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। बीसीसीआई ने शनिवार को यह जानकारी दी। वे पिछले 1 सप्ताह से सिडनी के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। अय्यर 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में चोटिल हो गए थे। बीसीसीआई ने ट्वीट किया कि वे अब स्टेबल
स्टेबल हैं और अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत शुक्रवार को खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। शुक्रवार देर रात पत्रकार विक्की लालवानी ने सोशल मीडिया पर बताया कि धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद इस अस्पताल में एडमिट किया गया। अस्पताल के कर्मचारी ने उन्हें बताया है कि फिलहाल उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, आईसीयू में एडमिट किया गया है और वो आराम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।